रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी की बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार 2.5 साल में कोई ठोस काम तो कर नहीं पाई और अब जनता के बीच जाने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग कार्यक्रम का मकसद नेताओं को जनता के बीच फिर से झूठ बोलना सिखाना है। नीट पेपर लीक मामले पर भी बैज ने जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 2.5 साल में कोई काम किया नहीं। अब जनता के पास किस मुंह से जाएं? उन्होंने जो वादा करके आए कोई वादा पूरा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो अगर जनता के बीच में जाना है तो किस मुंह से जाए? तो इसलिए ये 2 दिनों से जो इन्होंने ट्रेनिंग चल रहा है, ये जनता के बीच में जाकर फिर ये झूठ बोलने का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि आने वाला समय जो 2.5 साल चुनाव बाकी है उसमें जाकर झूठ बोले और अपने किए कर्मों को ये दबाने का प्रयास करें। बिल्कुल पूरे देश में पेपर लीक की जो घटनाएं घटी है ये पहली बार नहीं, ये 12 सालों में कई दफे ऐसी घटना घटी है और देश के युवाओं के साथ ये सरकार उनके भविष्य साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इससे कहीं न कहीं देश के युवा जो अपने भविष्य तलाश रहे थे वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से चिंतित है, दुखी है और कहीं न कहीं पेपर लीक मामला ये एक बड़ा घोटाला है और सरकार इस घोटाले को सीबीआई से जांच करा रही है। इसको कहीं न कहीं लीपापोती करेगी। देखिए, महिला आरक्षण बिल स्पष्ट और क्लियर है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और जो आरक्षण बकायदा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ और ये कहा गया कि 2029 में लागू करेंगे, लेकिन चोरी चुपके परिसीमन बिल लाकर महिला आरक्षण के नाम से देश की जनता को धोखा देना चाह रही थी। हम परिसीमन के पक्ष में हैं, महिला आरक्षण के समर्थक थे, हैं और रहेंगे, लेकिन परिसीमन बिल उसके चोरी चुपके लाकर सत्ता हासिल करने का बिल था। और रही बात जनगणना करा ले, जातिगत जनगणना करा ले, परिसीमन करा ले, कौन रोका है? हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर तैयार।